बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी बैंकिंग के शोबे में गुजार दी, सुबह से शाम और बाज़ औक़ात रात गए तक दफातर में मशीन की तरीके से काम किया। कभी टारगेट्स का दबाव, कभी क्रॉस सेलिंग का प्रेशर, कभी रेगुलेटर्स का प्रेशर, कभी कस्टमर्स की शिकायत, कभी ऑडिट की और कंप्लायंस की तफ्तीश, कभी स्टेट बैंक वाले, नैब वाले, एफबीआर वाले और दीगर रेगुलेटरी इदारों की पूछगछ। ये सब कुछ वो शख्स अपनी जिम्मेदारी समझकर हंसी खुशी सहता रहा। मुमकिन है इसलिए कि वो बहुत मजबूर था, उसको कोई दूसरी नौकरी मिलती नहीं थी। वो चाहता था कि अपने बच्चों को हलाल रिस्क फराहम करे, इसलिए ये सब झेलता रहा। मगर जब वो रिटायर्ड होता है तो क्या उसे एक बाइज्जत इलाज की सहूलत दस्तियाब है? बदकिस्मती से नहीं। जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिटायर्ड मुलाजमीन को तमाम जिद्दी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती हैं। ओपीडी, स्पेशलिस्ट चेकअप, मुफ्त अदवाइयात, मंजूरशुदा अस्पतालों में दाखिला, इमरजेंसी में इलाज की सहूलत, हत्ता के अहले खाना के लिए भी ये सहूलियात मौजूद हैं। तो सवाल ये है कि क्या वो तमाम बैंक मुलाजमीन जिन्होंने 15 साल या उससे ज़्यादा मुख्तलिफ बैंकों में खिदमात अंजाम दी, क्या वो इस इज्जत के, इस सहूलत के मुस्तहिक नहीं है? याद रखें, रिटायरमेंट के बाद जो बीमारियां इन बैंक मुलाजमीन को लाहक होती हैं, दिल के अमराज हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर, अल्सर, जहनी दबाव और पता नहीं क्या कुछ, ये कोई आम बीमारियां नहीं हैं, बल्कि ये वो नताइज हैं जो बरसों के बैंकिंग प्रेशर और तनाव और मुसलसल दबाव में काम करने की वजह से पैदा हुए थे। लेकिन अफसोस, उनके इलाज के लिए बैंक की तरफ से कोई सहूलत नहीं है, कोई कार्ड नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हम दरख्वास्त करेंगे बहुत शाइस्तगी रसीदगी के साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कि नंबर एक, वो एक कानूनी रेगुलेशन जारी करे जिसके तहत तमाम कमर्शियल इस्लामी माइक्रो फाइनेंस बैंकों को पाबंद किया जाए कि वो अपने सालाना कवरेज टैक्स मुनाफे का कम से कम 3% एक बैंक रिटायर्ड एम्प्लॉयज हेल्थ फंड में जमा कराएं। नंबर दो, ये फंड पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन के जरिए इस्तेमाल किया जाए। नंबर तीन, हर बड़े शहर में एक मरकजी बैंकिंग डिस्पेंसरी कायम की जाए जहां रिटायर्ड बैंक मुलाजमीन को डिग्निफाइड और मुफ्त तिब्बी सहूलियात मुहैया की जाएं और साथ में उनके अहल खाना को भी। नंबर चार, हर ऐसे मुलाजिम को जिसने कम से कम 15 साल बैंकिंग के शोबे में खिदमत अंजाम दी हैं, ताहयात मेडिकल कार्ड जारी किया जाए जिसके ज़रिए वो किसी भी मंजूर शुदा अस्पताल या डिस्पेंसरी से इलाज हासिल कर सके। ये कोई आसान नहीं है, ये उनका हक है, ये उनका वक़ार है कि उनकी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ है। ये वक्त है कि हम उन लाखों साबिक़ा बैंकिंग वर्कर्स की खिदमत को तस्लीम करें और इनके लिए वो निज़ाम कायम करने की कोशिश करें जिसके वो मुस्तहिक हैं। ये सिर्फ एक मुतालबा नहीं है, बल्कि ये इंसाफ का तकाजा है। एक ऐसा कदम जो हमारे मुआशरे में बुजुर्गों, मेहनत कशों और वफादारों को इज्जत देने की बुनियाद रखेगा। क्या हम सब मिलजुल कर इसके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे? इसके लिए कोई सड़कों पे निकल के मुजाहरे नहीं करने हैं, बल्कि शाइस्ता तरीके से गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन पीबीए, बैंकों के प्रेसिडेंट को ईमेल के ज़रिए इसकी निशानदेही करें। यकीनन वो भी इंसान हैं और आपके मुतालबे पर, आपकी दरख्वास्त पर वो गौर करेंगे। और दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करें, मुख्तलिफ पोस्टें बना कर डालें। कोशिश ये करें कि इस मसले को बराबर उजागर करते रहें, लेकिन शाइस्तगी का दामन हाथ से न छोड़ें, किसी भी तनकीद न करें, सिर्फ अपने लिए हक मांगें। अगर आपको मज़ीद कुछ रहनुमाई हासिल करनी हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर 0302823238 पर रब्ता करके मालूम कर सकते हैं कि किस किस्म की ईमेल किन किन इदारों को जानी चाहिए और किस किस्म के हमें सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टें डालनी चाहिए। याद चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।